नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 स्पर फुटबॉलर चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बताए थे। इस क्लास में एक मैथमेटिक्स का टॉपिक होता है जो आपको 12 में भी पढ़ना है, इंटीग्रेशन। लेकिन फिजिक्स के मोशन के आगे के टॉपिक को समझने के लिए ये जानना जरूरी है। यदि आप इंटीग्रेशन नहीं जानेंगे तो आगे का टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हल्का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं इसका। देखिए, पहले इंटीग्रेशन होता क्या है। जैसे आप लोग को पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन बताए थे कि बहुत यदि एक ग्राफ है तो बहुत कम समय के लिए कितना मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, तो उसको कहते थे डिफरेंशिएशन। यदि अब इस क्लास में क्या पढ़ेंगे कि यदि कोई हमको बहुत कम दिया हुआ है, कोई मोशन हमको क्या, कोई वेलोसिटी, कोई एक्सेलरेशन बहुत कम समय के लिए दिया हुआ है। क्या दिया है? बहुत कम समय के लिए। लेकिन हमको से पूछा गया है कि बताइए यहाँ से यहाँ कितना स्पीड चल रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। यानी हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या करता है? छोटा करता है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या करता है? बड़ा करता है। यानी इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन के। अभी आप लोग इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम सिखाते हैं आप लोगों को। इसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट कैसे फिजिक्स में यूज करेंगे इसके पिछले क्लास में, अगले क्लास में बताएंगे। अब देखिए, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। पहले कुछ फार्मूला है जिसको आप लिखेंगे, जैसे x के पावर n dx। देखिए, इंटीग्रेशन का एक सिंबल होगा ये, इसको कहेंगे सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन का एक सिंबल होगा। यहाँ लिख देते हैं, इंटीग्रेशन का एक सिंबल होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। आ रहा बात समझ में? चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx यहाँ पर लिख देंगे माइनस cos x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू, यहाँ dx लिख देंगे इक्वल टू sin x। सब में कांस्टेंट जोड़ लेंगे c, बताएंगे क्या होता है आगे। इंटीग्रेशन ऑफ sec x और x इक्वल टू tan x। देखिए उल्टा कैसे है डिफरेंशिएशन का। पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते थे tan x का sec x और x। अब हम लोग sec x और x का इंटीग्रेशन लिख रहे हैं tan x। पहले sin x का लिखते थे cos x, अब cos x का sin x लिख रहे हैं। cos x का माइनस sin x, अब sin x का माइनस cos x लिख रहे हैं। और कुछ फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है, जितना सा आप लोग को काम चल जाएगा उतना ही लिखाएंगे। अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, यहाँ प्लस c जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? log x प्लस c, log x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x को e के पावर x ही लिखेंगे। बस ऐसा तो पढ़ना बहुत है आप लोग को, लेकिन बस इतना से काम चल जाएगा। बाकी आप लोग यदि 12 पढ़ लेंगे तो आप लोग इस बार के क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए, लिखना चाहता हूँ, लिख लेंगे आप लोग। देखिए, अब आप लोग को इंटीग्रेशन निकालने के लिए सिखा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है x के पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन निकालिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx ऐसा आपको दिया गया है, इतना बराबर वाट। तो आप लोग का फार्मूला हम बताएं अभी कि x के पावर n इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। तो जब आप सर इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए, तो x के पावर कितना है? 2 है। तो 2 में कितना बढ़ जाएगा? 1। यानी बस याद रखना है कि 1 बढ़ा देंगे 3, और जितना बढ़ाएंगे उतना इसे डिवाइड कर देंगे, और एक कांस्टेंट c जोड़ते जाना है। अभी इसका इंटीग्रेशन हो गया, समझ गए होंगे। उसी प्रकार यदि आप लोग को सिर्फ अभी पूछ देते हैं x के पावर 4 dx का, तो कितना पावर है? 4। 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? x के पावर 5 और 1 ठीक है। अब देखिए,
आगे कुछ और। अब देखिए, यदि आप थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन के हम लेवल का, आप इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं x प्लस 2 को, और कितना है dx है। जब ऐसे रहे तो आपको सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर आएगा dx और प्लस ये भी 2dx। ध्यान से देखिएगा, तो x है, पावर कितना 1 है, तो पावर 1 बढ़ा कितना 2, यानी पावर 2, और नीचे भी 2 से डिवाइड कर देना है क्योंकि n+1 नीचे भी होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई वेरिएबल x दिख रहा है आपको? नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी कुछ नहीं है। तो कितना हो सकता है x के पावर 0, जैसे डिफरेंशियल में माने थे x के पावर 0। अभी देखिए तब 0 है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 ऐड होगा, यानी 0 में अगर 1 ऐड करें तो 1 ही आएगा रिजल्ट, और 0 में 1 ऐड करके डिवाइड करेंगे यानी 1 ही आएगा। रिजल्ट कितना आ जाएगा? यानी कोई भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना हो तो कांस्टेंट को हटा देना है। यहाँ 0 इंटीग्रेशन में नहीं होगा क्योंकि इंटीग्रेशन बढ़ाता है, घटाता नहीं है। तो देखिए dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x। यानी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा कि जहाँ भी सिर्फ अकेले dx dy dt आ जाए, यदि यहाँ dx रहता था x लिख दिए, यदि dt होता कांस्टेंट को याद जाए तो सिर्फ t लिख देते हैं। यानी कुछ सिर्फ अकेले dx dt कुछ भी आ जाए तो उसका बड़ा रूप t x y जो होगा उसको लिख देंगे। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब थोड़ा सा और क्वेश्चन बनाइए आप लोग। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है x XY प्लस 2 का इंटीग्रेशन करिए, अभी 1 के पावर 3 का इंटीग्रेशन करिए। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा? पावर कितना है? देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा लिख दे रहे हैं हम, लेकिन याद करने का आप लोग प्रयास करिए। देखिए कितना है पावर n, तो n यहाँ 3 के काम कर रहा है तो पावर कितना 1 बढ़ाते हैं 4/4, और 2 का इंटीग्रेशन, 2 तो कांस्टेंट है बाहर, और बाकी x का dx का x हो जाएगा। ये क्या हो गया? साइन अब हटा देंगे, इंटीग्रेशन अब हो गया है। अब देखिए कुछ और अलग अलग इंटीग्रेशन आप लोग करके दिखाते हैं। ये तो बात रहा x का इंटीग्रेशन। अब देखते हैं यदि आप लोग को आ गया ऐसे साइन x और प्लस cos x का इंटीग्रेशन, ऐसे ब्रैकेट बंद कर लिया है। तो देखिए साइन x का इंटीग्रेशन आप लोग को बताए हैं, फार्मूला है, याद कर लेना है, माइनस cos x। अगर नहीं याद करेंगे तो आपको 12 भी याद करना ही पड़ेगा, हर हाल में आपको याद करना ही पड़ेगा। और cos x का साइन x प्लस c जोड़ दीजिए, ये क्या हो गया? इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसी प्रकार आप लोग ऐसे पूछ सकता है इंटीग्रेशन x प्लस साइन x, इसका इंटीग्रेशन पूछ जाएगा तो पावर कितना 1 है, 1 बढ़ा कितना 2 लिख देना है, 2 से ही डिवाइड कर देना है। और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस cos x। आप कुछ अब डिफरेंशियल निकालने के लिए सीख रहे हैं। देखिए कुछ और बताते हैं आप लोग को। अब एक इंटीग्रेशन निकालना आप लोग को x प्लस 1/x के, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए पावर कितना है 1 है, तो 1 बढ़ा के कितना 1 2 लिखना है और 2 से डिवाइड कर देना है। और 1/x का इंटीग्रेशन आप लोग को लिखा चुके हैं फार्मूला में, log x होता है। कितना होता है? log x होता है प्लस। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इंटीग्रेशन निकालने के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए। यदि आप लोग इतना सीख गए, बस इतना से ही अभी काम चल जाएगा। चलिए आपको कुछ होमवर्क में दे रहे हैं इंटीग्रेशन क्वेश्चन, वो आप लोग बनाएंगे। जैसे देखिए आप लोग बनाएंगे इसको x XY प्लस 4x, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे पहला। सेकेंड नंबर निकालेंगे आप लोग x माइनस 2x का निकाल लेंगे।
थर्ड नंबर में आप लोग निकालेंगे, आप लोग को रहेगा x प्लस निकालेंगे डी, या dx के रिस्पेक्ट इसके टर्म में, सारा dx के रिस्पेक्ट में, यहाँ dx के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी देखिए 4 नंबर एक दे रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को 4 और dt के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारे प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। अगले क्लास में मिलेंगे आपसे, जब आपको बताएंगे कि इसका उपयोग क्या है, हम जो मोशन में इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।